हेलो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th फिजिक्स का प्रथम चैप्टर और लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था आवेशों के बारे में। ठीक है क्या? किसी भी वस्तु पर आवेश का आना उस वस्तु या उस पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। आवेश पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण, उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि आवेश स्थिर होते हैं तो केवल और केवल उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यदि आवेश गतिशील होते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है क्या? उसके बाद मैंने बात किया था कि किसी परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो वह परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ आवेशित होता है तो उसमें केवल और केवल भागीदारी इलेक्ट्रॉन की होती है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में से किसी वस्तु में से निकलते हैं तो उस वस्तु पर या उस पदार्थ पर या उस चालक पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। यदि उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस वस्तु पर धनावेश चार्ज आता था, और यदि कहीं से उस वस्तु पर आवेश आ गया तो उस पर ऋणावेशित चार्ज होता था। ठीक है क्या? फिर उसके बाद मैंने बात किया था कि सजातीय और विजातीय आवेशों के बारे में। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश है, एक दूसरे को लाया, वो दोनों एक दूसरे को भगाने लगे दूर। ठीक है क्या? तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि एक ऋण आवेश है और एक धन आवेश है तो इनको जब पास हम लोग लाए, जब इनको अपन पास लाए तो ये आकर्षित कर लिए। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने की थी। और तो और इसके मात्रक के बारे में भी हमने बताया था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अच्छा, इसका एसआई मात्रक हमने बताया था कि एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसको अपन कूलाम भी बोलते हैं। इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो स्टेट होता है, स्टेट। ठीक है क्या? और एक कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट होता है। ठीक है, इतनी बातें मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं आवेशों के गुणों के बारे में। आवेशों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहला जो गुण है आवेश का वो क्या है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब अगर प्लस क्यू चार्ज और ये भी प्लस क्यू चार्ज को पास लाया जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा। ठीक है क्या? जिसके कारण इनमें प्रतिकर्षण होगा। या ये ऋणावेश भी हो सकते हैं, माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, तब भी ये क्या होगा? प्रतिकर्षित। मतलब कि दोनों का अगर साइन सेम है तो प्रतिकर्षित करेंगे। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर इसमें से एक ले लिया जाए और इसमें से एक ले लिया जाए और उन दोनों को रखा जाए पास में तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? आकर्षित कर लेंगे।
आकर्षित कर लेंगे। ठीक है क्या? तो जिनका साइन अलग अलग होता है उनको अपन विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गुण क्या है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है क्या? उसके बाद आता है, उसके बाद जो दूसरा गुण है, ध्यान से सुनिएगा इसको, आवेशों या आवेश के संरक्षण का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, जरा इसको बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों। ये कहता है कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सही बात है। उत्पन्न का मतलब ये है कि अगर ये कोई चालक है, ठीक है, तो यदि कुछ ऐसी प्रक्रिया कराई जाए, अभी मैं फिर से बता दूं कि कैसे आवेश आते हैं कैसे नहीं आते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है वो। अभी तो आप केवल ऐसे समझो कि मान लो कि किसी कारणवश इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो इसमें आवेश हमने उत्पन्न किया क्या? नहीं, स्थानांतरित किया। जैसे मान लो, चलो भाई साहब अपन करते ही हैं, हाथ को जब अपन रगड़ते हैं ऐसे, तो कुछ देर तक रगड़ने के बाद हमें फील होता है कि ये हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है क्या? वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसके कारण हमें ऐसा फील होता है। अच्छा, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में अगर ऊनी कपड़े पहने हुए तो बॉडी पर ऐसे टच कराते हैं तो वो उसमें से आवाजें आती है थोड़ी सी। ठीक है, या कभी कभी ऊनी कपड़े पहनने की वजह से अगर बाल से जब उसको टच कराया जाता है तो बाल उससे रगड़ खाने की वजह से, रगड़ जाने की वजह से आवेशित हो जाते हैं और बाल उठने लगते हैं। बचपन में आपने ये प्रयोग किया होगा कि कलम को हम लोग क्या करते थे कि बालों में ऐसे रगड़ कर और पेज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसके संपर्क में लाते थे, तो वो उस पेज को, हल्के पेजों को वो आकर्षित कर लेता था, उठा लेता था। तो क्या है? आकर्षण है। तो हुआ क्या, क्यों उसने उसको अपनी तरफ खींच लिया? क्योंकि उस स्थिति में जो कलम है वो बाल से रगड़ जाने के कारण आवेशित हो गई है। तो क्या हमने उत्पन्न किया उस पर आवेश? नहीं, वो इसमें से इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि आ गया हो या इलेक्ट्रॉन चला गया हो, तो उत्पन्न हमने नहीं किया, आवेश स्थानांतरित हुआ। हो सकता है कि इसमें से, बाल में से उसमें गया हो इलेक्ट्रॉन, या उसमें से इसमें आया हो। अब तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन हो रहा है उसके हिसाब से बताया जाएगा। ठीक है, तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यही ये लोग बताता है। अच्छा, और वो स्थानांतरण होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारा नियम कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे मैं थोड़ा सा बता भी दूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी पीछे में दिया था, फिर भी कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से जब अपन रगड़ते हैं तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा
कि जब इस कांच को की छड़ को इस सिल्क के कपड़े से रगड़ा गया होगा तो क्या हुआ होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आने का क्या अर्थ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे और इसमें चले गए होंगे। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव हो जाता है उस पर चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ जिसके कारण ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो हमने उत्पन्न कहीं से थोड़ी ना किया, वो तो आवेश इस पर से उस पर चले गए, इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए, तो आवेशों का स्थानांतरण बेसिकली हुआ है। ठीक है, अगर इस पर से इलेक्ट्रॉन आप हटाना चाहते हो, नेगेटिव चार्ज हटाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस पर किसी ऐसी वस्तु से टच कराइए, घर्षण कराइए जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण कर ले, और जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज हटते जाएंगे, तो यहां से उसका आवेश हट भी गया, आवेश का यहां से अब स्थानांतरण हो गया। मेरे कहने का अर्थ केवल ये है कि आवेश उत्पन्न नहीं होता है और नहीं नष्ट होता है। यहां से मैंने नष्ट किया क्या, नहीं, वो भी आवेश स्थानांतरण भी किया। ठीक है, तो यही लॉ कहता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। सही बात है, अभी अभी हमने देखा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो स्थानांतरित हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल इसका, मान लो कि ये कोई आपकी बॉडी ऐसे है, इसमें ये 2 कूलाम आवेश है पॉजिटिव, 3 कूलाम, और ये 4 कूलाम है मान लो इलेक्ट्रॉन। इसको हमने क्या किया कि ऐसे लेकर ऐसे डब्बे में मान लो ऐसे लेकर ऐसे ऐसे हिला दिया, ऐसे ऐसे करके, तो उसके बाद क्या हुआ, यही बॉडी है जो पहले थी भाई साहब, हमने उसको लेकर जोर से हिला दिया, तो यहां पर आया -1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पूछ रहा है कि यहां पर कितना आवेश हुआ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहले जो चार्ज था अब भी वही होना चाहिए। सहमत है? क्योंकि इसमें हमने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, केवल ऐसे लाकर उसको वैसे ही रख दिया, तो पहले जितना था उतना ही अब भी होना चाहिए। ठीक है क्या? तो होगा क्या कि इनका योग इनके योग के बराबर होना चाहिए, है ना? तो क्या होगा, +2 और प्लस का 4 और माइनस का 3 इज इक्वल टू प्लस का 5, ये 5 है भाई, ये 5 है, और ये -1 प्लस का x, ये कितना हो गया, 4 2 6, और ये 3 इक्वल टू ये 4 प्लस का x, इसको इधर भेजा तो -1, अतः यहां पर कितना है आवेश, -1 होना चाहिए, तो इसके इक्वल हो जाएगा। 4 2 6 और 3 घटाया 3, 5 में से -2 घटाओ कितना हो गया, -2 जोड़ो कितना हो गया, 3। तो ऐसे ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये रहा एग्जाम्पल। अच्छा, जो अगला गुण है आवेश का वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों की योज्यताएं। आवेशों की योज्यताएं। अब ये क्या है भाई? आवेशों की योज्यताएं क्या है? आवेशों की योज्यताएं का मतलब ये है आवेशों की योज्यताएं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, यह कहता है कि किसी निकाय का संपूर्ण आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, मान लो कुल आवेश इस पर Q है, इसके छोटे छोटे कणों पर जो आवेश है उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब अगर इस निकाय का टोटल आवेश पूछा जाए कैपिटल Q, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जोड़ दो बीजगणितीय योग, क्योंकि ये तो कोई सदिश राशि है नहीं, तो इसका बीजगणितीय योग कर देते हैं। जो आता है वही हमारा आवेश उस पर होता है टोटल। तो ये इस विधि को अपन क्या कहते हैं? आवेशों की योज्यता। ये भी आवेश का एक गुण ही है कि क्या है कि किसी चालक या किसी वस्तु पर स्थित संपूर्ण आवेश, किसी पदार्थ पर संपूर्ण आवेश उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब -3 प्लस का 4 -7e और प्लस का 2 कितना हो गया? देखो तो 4 2 6 अरे 7 3 10, मतलब कि माइनस का 4। तो कुल आवेश इस पर कितना है? -4 इलेक्ट्रॉन। बस, उससे ज्यादा नहीं है। ये तो केवल दिखाया गया है, उसके बीजगणितीय योग के बराबर है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि किसी पदार्थ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेशों के इस गुण को अपन आवेशों की योज्यताएं कहते हैं। ठीक है, ये रहा। चलो मैं लिख दूं क्या? मैं ही खैर लिख लिया होगा आपने। अगला जो गुण है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? पहले डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। आवेश सदैव किसी निश्चित आवेश सदैव एक निश्चित किसी नहीं, आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, मतलब आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है। उस निश्चित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब क्वांटीकरण का मतलब ये है कि आवेश सदैव एक निश्चित संख्या के रूप में होगा। जैसे अगर आप मोबाइल खरीदने चाहते हैं
तो आप ये नहीं कहते हैं कि हमें आधी मोबाइल काट कर दे दो। आधी मोबाइल आप लेते हो? नहीं लेते हो भाई। या तो मोबाइल लोगे पूरी, या तो नहीं लोगे। अब ये आधी मोबाइल लेने का क्या अर्थ हुआ? उसका कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार आवेश जो आता है किसी वस्तु पर या जाता है, वो हमेशा एक संख्या के रूप में जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु पर गया 2.3 5.6, ऐसा नहीं जाएगा। वो पूरी की पूरी संख्या अर्थात पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा। ठीक है। परंतु जैसे ये कोई परमाणु है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कितना चार्ज आएगा? 2। ठीक है। 3 निकला, कितना आया? 3। ऐसे ऐसे डैश डैश करते करते माना हमने n इलेक्ट्रॉन निकला, तो n, और चूंकि ये पॉजिटिव निकल रहा है, सॉरी, मान लो ऐसे, ये कोई परमाणु है, इसके नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी कितने? 10 होने चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन है मान लिया हमने। ठीक है क्या? तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इस परमाणु पर कितना आवेश है? इस परमाणु पर कुल आवेश कितना है? कुल आवेश Q बराबर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगा होता है, उसका साइन माइनस होता है, और इसका प्रोटॉन का प्लस होता है, तो हमने जोड़ा तो टोटल कितना है? 0। तो उस पर आवेश कितना है? 0। इसका अर्थ है कि परमाणु कैसा है? उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। मान लो कुछ प्रक्रिया हुई और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई क्या? नहीं, 9। ठीक है क्या? अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 9। तो अब उस पर चार्ज देखो, कुल आवेश कितना हुआ? 10 प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो कुछ नहीं होगा, जो होगा इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। और ये 9 कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से निकला है तो 1 धनावेश इस पर आ गया। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया होता तो क्या होता? तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, 2 निकल गया तो कितना बचा? इसमें से 8 बचा। तो टोटल आवेश इस पर क्या हो गया भाई? टोटल आवेश जोड़ो तो 10 में से 8 जाए, कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन, और वो भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे डैश 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 n इलेक्ट्रॉन निकलते तो उस पर कुल आवेश कितना आता? ये Q बराबर प्लस का Ne। ठीक है, प्लस का Ne। उसी प्रकार यदि किसी परमाणु में से, जैसे ये भी हमने मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, और 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अगर कुछ प्रक्रिया किया हमने, क्या किया वो भी बताया जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब कितने हो गए? पहले -10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 और आ गए तो कितना हो गया? -10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? -8 इलेक्ट्रॉन। सही है। तो अब टोटल आवेश इस पर कितना हो गया? सॉरी, जब आ जाएंगे तो जुड़ेगा ना, हो जब आ जाएंगे तो जुड़ेगा, तो -12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कुल आवेश कितना हो गया इस पर? ये 10 - 12 कितना हो गया? -2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया Q। इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितना हो जाएगा? n इलेक्ट्रॉन आए ऐसे ही तो कितना हो जाएगा? Q बराबर माइनस का Ne। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले को एक ही में लिख लेते हैं। कैसे? एक ही में लिख लेते हैं, कैसे? कुछ इस प्रकार से, Q बराबर प्लस माइनस Ne। Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां n क्या है? जहां n क्या है भाई साहब? एक मिनट, स्याही जरा। जहां n
निकलने वाले या जाने वाले, आने वाले या जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E मूल आवेश है, अर्थात एक ठो इलेक्ट्रॉन का मान है। आई बात समझ में? तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है और यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। क्या क्या हमने बोला था कि आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है। तो ये रहा आपका निश्चित न्यूनतम मान, जिसको मूल आवेश भी बोलते हैं। अब इसी के पूर्ण गुणज के रूप में हमेशा उपस्थित होगा। एक ठो आया तो 1e, दो ठो आया 2e, तीन ठो आया 3, ऐसे करके आवेश हमेशा आएंगे। लेकिन आगे चलकर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलमान। उन्होंने ऐसे आवेशों की भी खोज कर दी है जिस पर पॉइंट में है आवेश। जैसे पहला एक आवेश उन्होंने खोजा है जिस पर E/3 है, 1/3 E इलेक्ट्रॉन है। और एक और खोजा उन्होंने जिस पर कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2/3 E है। और उन कणों को उन्होंने क्वार्क कण का नाम दिया है। ठीक है, ये 1964 की शायद बात है। ठीक है, खोज लिया है उन्होंने। लेकिन खैर हमारे सिलेबस में ऐसे ही है, तो और यही नियम है, तो इसी के आधार पर अपन पढ़ते हैं उसको, तो ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है क्या?